हाँ तो भाई, क्या हाल चाल। तो भाई आज बात करेंगे वेब सीरीज़ के बारे में, और सिर्फ वेब सीरीज़ के बारे में नहीं बल्कि जितना भी एंटरटेनमेंट मीडिया है, जैसे कि मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर फोकस करेंगे वेब सीरीज़ के ऊपर। क्योंकि पहली बात तो वेब सीरीज़ आजकल इंडिया के अंदर सुपर पॉपुलर है, ठीक है, मूवीज़ से भी ज़्यादा। इनके ऊपर मेम्स बनते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग में रहती है। और भाई दूसरी बात, जब से भी वेब सीरीज़ का कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है 2018 के आसपास से, तब से ये कंट्रोवर्सी के अंदर रही रही हैं, ठीक है। तो आजकल दो वेब सीरीज काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है। एक तो है पाताल लोक, और दूसरी है भाई एकता कपूर की कोई वेब सीरीज जिसका मुझे नाम तो नहीं पता, क्योंकि पहली बार मैंने देखी नहीं, पर क्योंकि कंट्रोवर्सी में चल रही थी तो पता चल ही जाता है। तो भाई पहले तो मैं, अगर किसी को नहीं पता तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन दोनों वेब सीरीज के ऊपर क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। और बाद में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊँगा जो कि तुम्हारे ने जाननी क्या मतलब समझनी जरूरी है, क्योंकि ये बात ऐसी जो तुम्हें पता तो होगी अंदर से, पर तुमने शायद कभी इसे रेशनलाइज नहीं किया, इसके बारे में इतना सोचा नहीं, तो तुम इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाए, ठीक है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो नहीं समझ पाए। तो समझाऊंगा, पर पहले बात कर लेते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। तो भाई पाताल लोक के साथ तो वही सेम कंट्रोवर्सी हुई है जो लगभग नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की जितनी भी वेब सीरीज आई हैं सबके साथ ही रही है, कि ये हिंदूफोबिक है और जानबूझ के गलत तरीके से हिंदूज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इस बार जो सिख लोग हैं उन्होंने भी कंप्लेन की कि उनका भी गलत तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और भाई जो एकता कपूर वाली वेब सीरीज़ थी उसके अंदर आर्मी की डिसरिस्पेक्ट वाली कंट्रोवर्सी है, कि उन्होंने जानबूझ के आर्मी की डिसरिस्पेक्ट की है, उनकी यूनिफॉर्म की, उनकी बैज वगैरह की। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी है। अब भाई जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आउटरीच वगैरह हुआ, तो उससे एक बात निकल के क्या आई कि जो हिंदुस्तानी बहू है उसने एकता कपूर के खिलाफ कंप्लेन कर दी, ठीक है, एफआईआर कर दी एक। तो उसके बाद एकता कपूर ने एक वीडियो निकाली और उसके अंदर कहा कि ये हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, और ऐसा ऐसा कहा, मतलब एक तरह से ये कहा कि अनइंटेंशनली हो गया हमसे, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गया। तो मैं यही वीडियो देख रहा था और यार जब भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि देखो, जब भी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्रोवर्सी सच है या नहीं है, मतलब उसमें जो आरोप लगाए हैं वो ठीक है या नहीं है। पर जब डायरेक्टर या फिर जो मेकर होता है ना उस वेब सीरीज़ का, वो सामने आके ये बोलता है कि हमसे अनइंटेंशनली हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, तो ये कोई अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि यार देखो, कोई भी जब एंटरटेनमेंट मीडिया बनता है, कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी वेब सीरीज़ बनती है, तो एक दिन के अंदर तो बन नहीं जाती, एक घंटे के अंदर नहीं बन जाती, उसमें कहीं 6 महीने से लेकर सालों तक लग सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका एक पूरा प्रोसीजर है, और ये वैसे सबको पता है कि मतलब सिंपल सी बात है कि भाई कोई एक दिन में तो नहीं बन जाती। तो उसके अंदर जब तुमने उसका पूरा स्क्रिप्ट लिखवाई है, वो पहले तुमने आइडिया तुम लाए हो, स्क्रिप्ट लिखवाई है, उसके बाद तुमने कास्टिंग किया, इतना सब कुछ किया है, तो तुम ये एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते ना कि भाई हमसे एक्सीडेंटली हो गया। तो भाई जो ये अनइंटेंशनली वाला एक्सक्यूज़ है ना, इसकी तो कोई सेंस है नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई जो ये दोनों वेब सीरीज़ है ये ख़राब है या सही है, ठीक है, ये तुम अपने दिमाग से खुद इसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है। पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इन सब चीज़ों को बनाने में एक पूरा टाइम लगता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हम जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, हम क्या करते हैं, इन वेब सीरीज़ को, इन फिल्म को बहुत ही एफर्टलेसली देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो एंटरटेनमेंट मीडिया है ना, वो बहुत ही एक पावरफुल टूल है जो आपकी थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह की बहुत सारी वेब सीरीज़ देखते हो, क्योंकि आजकल इंडिया में जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं जिनके साथ कंट्रोवर्सी है, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम इन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल तरीके से देखो, ठीक है। तुम देखने के साथ सोचो कि इसके पीछे कहीं किसी का कुछ और तरह का मोटिवेशन तो नहीं है, तो ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अब भाई जो दूसरा एक्सक्यूज़ मोस्टली दिया जाता है जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है किसी भी वेब सीरीज़ को लेकर इंडिया में, तो वो ये है कि ये एंटरटेनमेंट की नहीं है, ठीक है, तो इन्हें एज एंटरटेनमेंट ही लिया जाए, इनका मतलब इस तरह का मीनिंग नहीं निकाला जाए। तो वो बात कुछ हद तक ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उससे कि मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का काम है एंटरटेन करना, ठीक है, और उसके अंदर तुम किसी तरह का स्टीरियोटाइप वगैरह दिखा सकते हो। पर अगर तुम ये देखो कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म की सारी वेब सीरीज़ में एक ही तरह के स्टेरियोटाइप दिखाए जा रहे हैं ना, तो वो एक तरह से मिसलीडिंग है, ठीक है। और क्योंकि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो पॉपुलर कल्चर है ना, पॉप कल्चर, वो हमारी थिंकिंग को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है, और हमें इसकी पावर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, पर फिर भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, ऐसा ब्लाइंडली मत देखो किसी भी चीज़ को, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो।
अब भाई मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग ये कोई भी वेब सीरीज या कोई भी पीस ऑफ पॉपुलर कल्चर बनाते हैं, ठीक है, उनके भी अपने बायसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, सोशल हो, या जो भी हो, पर उनके भी अपने बायसेस होते हैं। और जब एक ही तरह के लोग अपने एक ही तरह के बायसेस बार बार अपने इन जो वेब सीरीज़ है या जो फिल्म है उसके थ्रू दिखा रहे हैं ना, तो उससे एक फॉल्स बबल बन जाता है जिसके अंदर वो चीज़ दिखाई देती है जो कि असल में सोसाइटी में हो भी नहीं रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना थोड़ा सा इस बारे में दिमाग चला के देखो। और एक जो दूसरी बात सामने आती है वो ये है कि इन सब का जो काम है ना वो सोशल मैसेज देना है। तो अगर तुम सोशल मैसेज दे रहे हो तो वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए, और वो जो रियल लाइफ स्टैट्स है ना, जो रियल लाइफ डाटा है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं तुम कहीं एक केस कुछ हुआ और तुम हर हर जगह उसी तरह के केस दिखा रहे हो, वही सीन दिखा रहे हो, बार बार उसी तरह के इंसिडेंट दिखा रहे हो। अगर तुम्हें सोशल मैसेज की ना कुछ दिखाना है तो तुम वो दिखाओ जो रियल लाइफ में हो रहा है, जो एक्चुअल डाटा जो दिखा रहा है। तो भाई देखो, वेब सीरीज़ तो पॉपुलर होंगी होंगी, ठीक है, ये तो ख़त्म होने से रही, और होनी भी चाहिए क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, नया एक तरह का एंटरटेनमेंट मीडिया है जो कि ट्रेडिशनल मूवीज़ से अलग है। इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट भी दिखाया जाता है, वो सब तो ठीक है। और इनके साथ होने वाली कंट्रोवर्सी भी कम नहीं होगी, वो भी इंक्रीज ही होती रहेंगी टाइम के साथ। पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें एज अ व्यूअर इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं तुम किसी प्रोपोगेंडा का शिकार तो नहीं हो रहे, ठीक है। तुम्हें सोचना है कि क्या जो बंदा ये बना रहा है उसकी कहीं कुछ और इंटेंशन तो नहीं है, और कम से कम लोगों को ये एक्सक्यूज़ तो मत लेने दो कि भाई अनइंटेंशनली हो गया, ठीक है। जो भी किसी भी सीरीज़ में दिखाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होती है ज़रूर, ठीक है। तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ तो इन्हें मत बनाने दो कि भाई अनइंटेंशनली है या गलती से हो गया। गलती तो कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें गलती से नहीं होती। जिस काम को करने में सालों लग रहे हैं वो गलती से नहीं हो जाता। और भाई यही था वीडियो में। वीडियो यार अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, करो कुछ ना कुछ, ठीक है।